हेलो फ्रेंड्स, आज सीखते हैं हम ब्लाउज़ की फुल स्टिचिंग। तो ये मेरे पास ब्लाउज़ का कपड़ा है। इसको हमने लंबाई में डबल करके बिछा दिया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी। कटिंग हम पहले आपको दिखा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें बॉर्डर लगा हुआ था जो कि मैंने काट के पहले अलग कर दिया है। और ये हमारी बाजू और बैक वाले पार्ट में लगेगा। तो ये हमारी बाजू की कटिंग है। ये बॉर्डर हमने बाजू के बॉर्डर में लगाना है, बॉटम में इस प्रकार से। और ये हमारे दोनों पार्ट फ्रंट और बैक के भी कटिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, हम सिर्फ स्टिचिंग आपको बहुत बारीकी से दिखाएंगे। इसमें एक एक पार्ट हम दिखाएंगे कि इस प्रकार से स्टिच करते हैं ब्लाउज़ में। तो चलते हैं मशीन की तरफ। ये हमारा बैक वाला पार्ट है। अब हमने क्या करना है, लाइनिंग को सीधी तरफ रखा और सीधी एक सिलाई लगाएंगे लाइनिंग और अपर वाले कपड़े को बराबर बिछाते हुए। उसके बाद फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, दूसरी सिलाई लगेगी हमारी लाइनिंग की तरफ। तो ये हमारा लाइनिंग वाला साइड है। इसके ऊपर से हमने एक सीधी सिलाई लगानी है। अब फ्रेंड्स, हम एक सिलाई और लगाएंगे, वो ऊपर वाले कपड़े पे, यानी कि ब्लाउज़ के कपड़े पे। इससे क्या होता है कि जो लाइनिंग का कपड़ा होता है वो बाहर की तरफ नहीं लटकता। उसके बाद चारों तरफ से हमने स्टिचिंग करनी है कच्ची सिलाई। तो फ्रेंड्स, इस सिलाई से क्या होता है कि हमारा कपड़ा बिल्कुल बराबर रहता है, अस्तर और अपर वाला कपड़ा। तो हमारी सिलाई हो चुकी, पिन निकाल लेते हैं हम। उसके बाद फ्रेंड्स, हम इसको डबल करेंगे। डबल करने के बाद हमने गले का नाप लेना है 2.5 इंच। लंबाई जितनी आपकी इच्छा अनुसार हो उस हिसाब से बॉक्स बनाएंगे एक सीधा, और इसमें उसी का शेप देंगे जिस तरह से आप गला पहनना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा गोल गला है। इसकी अब हम कटिंग करके दिखाते हैं आपको। इस प्रकार से हम गले की कटिंग करेंगे और थोड़ा सा शोल्डर डाउन करेंगे। अब फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, सिलाई लगाने के बाद में गले की, उसके बाद हमने प्लेट डालनी है। तो ये हमारे नीचे बॉटम की प्लेट है। दोनों प्लेटों को एक दूसरे पे छापने के बाद हमने हाफ इंच की सिलाई लगानी है चौड़ाई में। इस प्रकार से पकड़ेंगे प्लेट को और सीधी सिलाई लगानी है, नीचे की तरफ से चौड़ी, ऊपर बिल्कुल बारीक नोक की तरह। अब हमारी दोनों प्लेटें लग चुकी। उसके बाद फ्रेंड्स, हम इसमें प्लेट में प्रेस कर लेते हैं आयरन, जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आए। अब ये मेरे फ्रंट के 2 पार्ट हैं। तो इसको भी फ्रेंड्स हमने उसी प्रकार से स्टिच करना है जिस प्रकार से हमने बैक वाले पार्ट की सिलाई की थी। लाइनिंग को हमने सीधी तरफ रखा है। उसके बाद में दूसरी सिलाई हमारी आएगी लाइनिंग के ऊपर। तो सारा मार्जिन हमने लाइनिंग की तरफ करते हुए लाइनिंग के ऊपर एक सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, ब्लाउज़ में हम तुरपाई नहीं करेंगे, इसलिए हम इस प्रकार की सिलाई करते हैं। इसमें तुरपाई की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत ही फिनिशिंग आती है। इसके बाद एक सिलाई और लगाएंगे हम अपर वाले कपड़े के ऊपर। सिलाई लगने के बाद में हमने क्या करना है, चारों तरफ से कपड़े को बराबर करते हुए सीधी सिलाई लगानी है। और जिस प्रकार से हमारे ब्लाउज़ की कटिंग है उसी प्रकार से चारों तरफ स्टिच करना है। ठीक इसी प्रकार से मैं दूसरे पार्ट की भी सिलाई करूँगी, जिस प्रकार से हमने फ्रंट वाले पार्ट की स्टिचिंग की थी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक पार्ट तैयार हो चुका। सेकंड पार्ट भी हमने ठीक उसी प्रकार से तैयार कर लिया। अब दोनों पार्ट हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें प्लेट डालेंगे। तो प्लेट लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। लाइनिंग और अपर वाले कपड़े में सीधी सीधी सिलाई लगानी है, जिससे कि ये दोनों एक दूसरे को आपस में अच्छे से पकड़ में लगे। इससे क्या होता है, जो सिल्की वाला कपड़ा होता है लाइनिंग से अटैच होता है, बिल्कुल भी अलग नहीं दिखाई देता। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमने पूरी प्लेटों में सिलाई लगानी है।
ये उन लोगों के लिए बहुत आसान है जो पहली बार अस्तर वाले कपड़े में सिलाई लगाते हैं, जैसे नए नए सिलाई सीखने वाली लेडीज़। तो उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। इसके बाद हम प्लेट लगाएंगे। पहले नीचे की चौड़ी प्लेट आएंगी, उसके बाद एक एक बूट की हमारी प्लेटें आएंगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारी चारों प्लेटें लग जाती हैं। बहुत ही आसान है ब्लाउज की स्टिचिंग करना। अब हमारी प्लेटें लग के तैयार हो चुकी। ठीक इसी प्रकार से मैंने दूसरे पार्ट में भी सिलाई लगा ली है। अब हमारा बैक और फ्रंट दोनों पार्ट तैयार हो चुके। इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इनके शोल्डर को हमने जोड़ना है आपस में, सीधे पे सीधे मिलाते हुए इस प्रकार से रखना है, जिस प्रकार से कि हमने रख के दिखाया आपको। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरा शोल्डर भी जोड़ेंगे। अब हम इस पार्ट को सीधा करके रखेंगे। सीधा करने के बाद फ्रेंड्स हमने बाजू भी ठीक उसी प्रकार से अटैच करनी है, जिस प्रकार से कि हमने पार्टों को जोड़ा था। लाइनिंग और ऊपर वाले कपड़े को बराबर स्टिच करना है। इसके बाद में हमने फिर वही करना है कि लाइनिंग के ऊपर सिलाई लगानी है। बाजू में भी हमने तुरपाई नहीं करनी है, इसलिए सीधी सिलाई लगाएंगे हम। इसके ऊपर हमने बॉर्डर भी अटैच करना है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद एक सिलाई और फिर चारों तरफ से इसको कच्चा कर लेते हैं। उसके बाद में हम बॉर्डर अटैच करेंगे। बॉर्डर को हमने फोल्ड करना है और दोनों तरफ से इसकी सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारी सिलाई लग रही है बॉटम में, बाजू का बॉटम है ये। तो फ्रेंड्स, हमारी बाजू भी लगभग तैयार हो चुकी। अब हम आते हैं ब्लाउज़ के लिए। तो ब्लाउज़ के बैक साइड में भी हमने बॉर्डर लगानी है। ठीक इसी प्रकार से लगाएंगे जिस प्रकार से हमने बाजू में सिलाई लगाई थी। बॉर्डर को थोड़ा सा मोड़ते हुए सीधी सिलाई लगाएंगे हम। इसके बाद में फिर मशीन को ऊपर की तरफ घुमाते हुए जो हमारा बॉर्डर का कपड़ा है उसको अंदर करते हुए बिल्कुल बराबर एक सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, हमारे बैक साइड में भी ये सिलाई लग चुकी। ब्लाउज का बैक साइड में बॉर्डर लग गई है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इनकी पट्टियाँ काटेंगे। तो इसमें हमने दो पट्टी लगानी है, एक अस्तर की जिसमें कि हमारी हुक लगेगा, और एक लगानी हमने अपर वाले कपड़े की जिसमें हमारी आई बनेगी। तो पहले हम लगाते हैं अस्तर वाला यानी कि लाइनिंग वाला। तो इस बॉर्डर में हमने सीधी सिलाई लगानी है। इस प्रकार से सीधी सिलाई लगाने के बाद हम सारे कपड़े को, लाइनिंग वाले कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ लेते हैं। तो मोड़ने से पहले एक सिलाई लगाएंगे जिससे कि हमारी अच्छे से पट्टी मुड़ जाए। अब हम क्या करते हैं, एक फोल्ड करके इसको लाइनिंग को अंदर कर लेते हैं। अंदर इसलिए करना है क्योंकि इसमें तुरपाई होगी और इस पट्टी में हमारा हुक लगेगा। तो फ्रेंड्स, एक साइड की पट्टी लग चुकी। अब दूसरी साइड भी हमने क्या करना है, बैक साइड से पट्टी लगानी है। ये साड़ी वाले कपड़े की होगी यानी कि ब्लाउज के पीस की होगी। हमने बैक साइड से लगाना है, उल्टी साइड से, और इस पट्टी में हमारी आई बनेगी। तो फ्रेंड्स, इनकी दूरी 2 और 3 के लगभग होगी।
अब हम पट्टी को अंदर कर लेते हैं, मतलब सारा मार्जिन पट्टी के अंदर चला जाएगा। और जो सिलाई हमने लगाई थी ठीक इसी के ऊपर फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगानी है। इस प्रकार से हमारी ये सिलाई भी लग चुकी। उसके बाद फ्रेंड्स हम फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग क्या करते हैं, हम जो हमारी आई पट्टी होती है उसको छोड़ के नापते हैं चेस्ट का 4 पार्ट। उसके बाद कमर का 4 पार्ट जितना भी होता है उसको आपस में अटैच करते हैं। तो चेस्ट में हमने 1/2 इंच की लूजिंग देनी है। दूसरी तरफ से हमने क्या करना है, पट्टी को लेते हुए नापना है। कमर में कोई लूजिंग नहीं होगी, सिर्फ चेस्ट में हमने 1/2 इंच की लूजिंग देनी है। अब दोनों सिलाइयों को आपस में मिलाते हुए सिलाई लगानी है, यानी कि दोनों निशानों को हम मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी फिटिंग की सिलाई है। अब हम अपनी कमर, जितनी भी हमारी कमर है उसको हम नाप लेते हैं, बिल्कुल फिट होती है। उसके बाद हमने चेस्ट नापनी है। इसके बाद आते हैं हम बाजू में। तो बाजू किस प्रकार से जोड़ते हैं, ठीक इस प्रकार से हमने बाजू को जोड़ना है निशान लगाते हुए। अब बाजू की गोलाई जितनी होगी उस पर निशान लगाएंगे और दोनों निशानों को आपस में मिला देते हैं। इस प्रकार से हमारी बाजू की सिलाई भी लग जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स हम इसको आपस में जोड़ते हैं। जोड़ने से पहले हम इसको आपस में जोड़ मिलाकर देखते हैं कि हमारा शोल्डर का जो कट है वो बिल्कुल बाजू से कट से मिल रहा है। इसके बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे चारों तरफ राउंड। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है हमें एक वीडियो बनाने में। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हम बाजू की पूरी सिलाई लगाते हैं और ये हमारी बाजू तैयार हो चुकी। अब हमारी क्या होगा कि हमने गले में पट्टी लगानी है। तो गले की पट्टी काटने के लिए हमने लाइनिंग का कपड़ा लेना है। ये लाइनिंग का कपड़ा है और इसको हमने तिरछी में कटिंग करनी है। तो बारीक बारीक हमने 1.5 इंच की दूरी में बराबर पट्टियाँ काटनी हैं इस प्रकार से। अब फ्रेंड्स हम इन पट्टियों को आपस में जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका भी हम आपको बताते हैं। हमने क्या करना है, एक कोना ऊपर और एक नीचे दोनों को आपस में स्टिच करना है। इसी प्रकार से हम पूरी पट्टी को तैयार कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि दोनों हुक पट्टी आई पट्टी जो भी है उन दोनों को आपस में बराबर मिलाते हुए नाप लेंगे कि हमारी दोनों पट्टी सामने आए। और वहीं से हमने निशान लगाते हुए गले की पट्टी को स्टिच करना है। अब हम जो पाइपिंग लगाएंगे इसको हमने बिल्कुल हल्के से खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचते। और पूरे गले में इसी को हमने डबल करके लगाना है। अब हम फ्रेंड्स में लुप्पी लगाएंगे, स्टेप लुप्पी। तो हमने क्या करना है, बैक की तरफ से अंदर की तरफ से आर्म होल के सामने, शोल्डर के सामने लुप्पी लगानी है। ये शोल्डर से अटैच कर ली हमने। दूसरी भी हमने दूसरी साइड शोल्डर के सामने जो सिलाई होती है हमारी उसी पर अटैच करनी है। इस प्रकार से हमारे दोनों लुप्पियाँ लग चुकी। इसके बाद फ्रेंड्स हम जितना भी मार्जिन होता है इंटरलॉक में दबा देते हैं। इंटरलॉक करने से ये होता है कि हमारा कपड़ा बराबर रहता है और खिंचाव नहीं आता, इसके रेसे नहीं निकलते और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इंटरलॉक होने के बाद में हमने तुरपाई वाली जो पट्टी है गले की इसमें भी सिलाई लगानी है और सिलाई के बाद में हम इसमें तुरपाई करेंगे। तो पूरी सिलाई में हमने बराबर सिलाई लगानी है।
गले में। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लाउज़ तैयार हो चुका।